Hello friends, welcome to my channel World of Biology. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में. हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट कनेक्ट्स एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी. ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ब्लड एक ऐसा तरल पदार्थ है या फिर एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी में सारे टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है. देन आवर नेक्स्ट टर्म इज हिमेटोलॉजी. हिम मीन्स ब्लड एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो हिमेटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ब्लड एंड ब्लड के सारे कंपोनेंट्स की स्टडी की जाती है. दैट इज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द study of blood and their components is known as hematology. After that we will study physical properties of blood. So हमारी first property है कलर. ब्लड का कलर जो होता है वो होता है रेड. बट ब्लड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन. आरबीसी सेल्स के सरफेस पे हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कलर ऑफ ब्लड इज़ डिफाइंड बाय एन हीमोग्लोबिन. आर्टेरियल ब्लड जो होता है उसका कलर होता है स्कारलेट रेड बिकॉज वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है. और वीनस ब्लड जो होता है वो होता है पर्पल रेड कलर का बिकॉज वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है. देन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन एंड पीएच. ब्लड का पीएच होता है 7.4 मीन्स स्लाइटली अल्कलाइन इन पीएच. अगर पीएच का वैल्यू 7 से बिलो होता है तो उसे एसिडिक पीएच कहा जाता है. और अगर पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो उसे बेसिक पीएच कहा जाता है. और अगर पीएच 7 हो तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल पीएच. देन आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम. एवरेज वॉल्यूम जो होता है इन नॉर्मल एडल्ट वो होता है 5 to 6 लीटर एंड वो होता है 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट. मेल में ब्लड का वॉल्यूम होता है 5.5 लीटर एंड फीमेल में ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर. अगर हम कंपैरिजन करें मेल एंड फीमेल में सो फीमेल में वॉल्यूम का ब्लड कम होता है क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम होता है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.052 to 1.061. आफ्टर दैट विस्कोसिटी. ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन वाटर मीन्स ब्लड एज कंपेरिजन ब्लड ज़्यादा थिकर होता है एज कम्पेयर टू वाटर. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर. ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस एंड अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ब्लड का टेम्परेचर होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टर्म इज हिमेटोपोइसिस. हिम का मीनिंग होता है ब्लड एंड पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन और फॉर्मेशन. सो हिमेटोपोइसिस मीन्स होता है द प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग फॉर्मेशन, डेवलपमेंट and differentiation of blood cells is known as hematopoiesis. मीन्स हिमेटोपोइसिस में ब्लड के सारे ब्लड कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स की सो इस प्रोसेस को कहा जाता है हिमेटोपोइसिस. आफ्टर दैट द साइट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है. सो इन फीटस स्टेज ब्लड का प्रोडक्शन होता है योक सैक में. ये होता है अबाउट 3 to 8 weeks एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट उसका ब्लड का प्रोडक्शन होता है लीवर में. देन इन इन्फेंट स्टेज ब्लड का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में एंड इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट स्टेज ब्लड का प्रोडक्शन होता है ऑल बोन मैरो में मीन्स ऑल लॉन्ग बोन मैरोज में. आफ्टर दैट स्टोरेज ऑफ ब्लड का स्टोरेज होता है स्प्लीन में. स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है. ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑल होल ब्लड सेल का जो स्टोरेज है वो स्प्लीन में होता है, इसीलिए उसे ब्लड बैंक कहा जाता है. एंड आफ्टर दैट
ग्रेवयार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी सेल्स का आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइफ स्पैन जो डेथ हो जाता है उसका भी स्टोरेज स्प्लीन में ही होता है, इसीलिए उसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आरबीसी सेल्स पे प्रेजेंट होता है और जो बना होता है आयरन से। हीमोग्लोबिन का मेल में वैल्यू होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन फीमेल होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है और एज़ कम्पेयर टू मेल। हम ये कह सकते हैं कि आयरन का भी कंटेंट फीमेल में कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल। थैंक यू।